नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका नंबर सीरीज़ के इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम बात करेंगे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन की। तो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हम बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं और बाइनरी में जो नेगेटिव नंबर है, एक तो होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है नेगेटिव नंबर। ओके, तो नेगेटिव नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करें और इसमें डिफरेंस कैसे करें? तो उसके लिए हमको एक ज़रूरत पड़ी सिंबल की, कि हमें ये सोचा कि हम जीरो को जो है पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे और वन को जो है नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा सोच के हमने एक नया रिप्रेजेंटेशन तैयार किया, जो हुआ साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो इसके मेनली दो पार्ट हैं। एक तो होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, जो है 0 1 का केस है, वो इसी का केस है। जीरो को हम लेते हैं इसमें पॉजिटिव और वन को नेगेटिव। ओके, कौन से जीरो को, कौन से वन को? जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, MSB बिट को, उसको लेते हैं। 0 आएगा तो पॉजिटिव होगा, 1 आएगा तो नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए 3 बिट का कोई नंबर है, तो इन दो बिट को ही हम जो है, जो नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो पहला बिट होगा, जो MSB होगा, उसको हम किस लिए यूज करेंगे? उसको हम यूज करेंगे आइडेंटिफाइन करने के लिए कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ओके, तो इसमें देखिए, मान लें 3 बिट है, तो नंबर कितने आ रहे हैं? या तो यहाँ 0 0 होगा, या 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव के केस में 0 0 0 होगा केस, MSB क्या होगा फॉर पॉजिटिव? 0 0 0। और नेगेटिव के लिए क्या होगा? ये तो 0 पे 0 0 0 हो गया। नेगेटिव के लिए यहाँ 1 1 1 के कौन कौन से केस आ सकते हैं? 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो ये साइन मैग्नीट्यूड ही पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, और ये 1 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो ये कोड -3 का हो गया। ये 2 और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, तो -2 हो गया। ये इसके वजह से माइनस, और 0 1 1 का कोड है, ये 0 का कोड है। 0 0 1 ये +1 का कोड है, क्योंकि इस 0 से क्या है, प्लस इंडिकेट कर रहा है। ओके, 0 पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा। 1 0 1 0 2 और ये 0 की वजह से पॉजिटिव, 1 1 3 और 0 की वजह से पॉजिटिव। तो कितने नंबर आ रहे हैं इसमें? 7 नंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो हम कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक जा पा रहे हैं? -3 से +3। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 की पावर n -1 ठीक है। यहाँ से ये जाता है, ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव, 2 की पावर n -1 2 की पावर n -1 -1। तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू वेरी करता है। ओके, तो ये है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं आर कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। चलिए, आर्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ से शुरू करते हैं। बाइनरी, जिसमें बेस वैल्यू क्या होती है? 2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम? एक तो इसका होगा 1's कॉम्प्लीमेंट, एक होगा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। दो तरीके से कर सकते हैं। एक डेसिमल में कर सकते हैं हम, एक 9's कॉम्प्लीमेंट और एक 10's कॉम्प्लीमेंट। फिर जैसे ऑक्टल में करेंगे हम 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये क्यों किया? ये 7th कॉम्प्लीमेंट क्यों किया? इसको जरा देखते हैं। मान लीजिए 3 बिट है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 = 8। 8 नंबर हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक की वैल्यू देखिएगा। यहाँ तक की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 तक।
वैल्यू 8 थी मगर 7 तक ही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 0 इंक्लूड है, इसलिए हमें ये r-1 लेना पड़ता है। मान लीजिए बेस वैल्यू 8 है तो हमें 7 का लेना पड़ता है, डेसिमल में बेस वैल्यू 10 है तो 9 का लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेस वैल्यू 10 है तो 10 वाला अलग कॉलम में चला जाएगा, तो हमें ये 9 तक ही लेना पड़ेगा, तो ये 9 आ जाएगा, है ना। जैसे हम सम करते हैं 2 3 और 6 7 का, तो देखिए क्या यहाँ 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहाँ 0 लिखना पड़ता है, फिर ये आगे चला जाता है कैरी होके, तो इसके लिए हमें क्या है 9th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, उसी तरीके से 1st कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। ऑक्टल में देखिए ये ऑक्टल सिस्टम है, तो 8 वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो 8 - 1 = 7 लेना पड़ता है। और वैसे ही हेक्सा में क्या होगा, हेक्सा में बेस वैल्यू 16, तो मैक्सिमम वैल्यू 1111 जो कि 15 का कोड है, तो 16 - 1 यानी कि 15 का कोड हमें लेके काम करना पड़ता है, 15th कॉम्प्लीमेंट लेके काम करना पड़ता है। चलिए अगले प्रेजेंटेशन में हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होता है। तो मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में। होप यू एंजॉय दिस।